अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, रमज़ान इताअत का नाम है, फरमान बरदारी का नाम है और इस बात का नाम है कि हम अल्लाह के हर हुक्म को वैसा ही माने जैसा वो चाहता है। लेकिन एक सवाल है, क्या हर औरत पर हर हालत में रोज़ा फर्ज होता है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि रोज़ा रखना इबादत नहीं बल्कि मना हो जाता है? और क्या लाइल्मी में रखा गया रोज़ा कबूल ना होने का सबब बन सकता है? आज की ये वीडियो बहुत हसास, बहुत अहम और हर घर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उन 3 औरतों के बारे में जिनके लिए रमज़ान में रोज़ा रखना जायज़ नहीं। जी हाँ, ऐसी 3 हालतें जिनमें अगर औरत रोज़ा रख भी ले तो वो कबूल नहीं होगा। लेकिन याद रखें, ये सख्ती नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। इस्लाम औरत पर बोझ नहीं डालता बल्कि उसकी हालत को देखकर आसानी अता करता है। बहुत सी बहनें शर्म या गलतफहमी की वजह से ऐसे फैसले कर लेती हैं जो शरीयत के खिलाफ होते हैं। कुछ ख़वातीन सोचती हैं कि शायद रोज़ा छोड़ना गुनाह है, कुछ समझती हैं कि सबके साथ ना रखने में शर्मिंदगी है। लेकिन आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह करेंगे कि कहाँ रोज़ा फ़र्ज है, कहाँ रुखसत है और कहाँ रोज़ा रखना ही मना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोज़े की फ़र्जियत की असल शर्तें क्या हैं, किन औरतों पर रोज़ा हर हाल में फ़र्ज है, किन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं, हमल और दूध पिलाने की हालत में असल हुक्म क्या है, और अगर रोज़ा छोड़ दिया जाए तो बाद में क्या करना होगा। अगर आप एक बाखबर मुसलमान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके घर की ख़वातीन किसी दीनी गलती का शिकार ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका रमज़ान मुकम्मल तौर पर सही और कबूल हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसी अहम बातें भी बताएंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी अहम दीनी रहनुमाई आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ये इल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इल्म जितना फैलेगा उतना ही अजर बढ़ेगा। तो आइए, दिलों को नरम कीजिए, नीयत को खालिस कीजिए और शुरू करते हैं आज का निहायत अहम मौजू। वो 3 औरतें कौन सी हैं जिनके लिए रमज़ान में रोज़ा रखना जायज़ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़े की फ़र्जियत की 3 शर्तें हैं: इस्लाम, होश व हवास और आकिल होना। यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज हैं जो आकिल हों, बालिग हों और अपने होश व हवास में हों, यानी कि जो पागल और दीवाने ना हों। ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। अब इसके अलावा रोज़े की अदायगी की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, और दूसरी, मुकीम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि उन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें, अगर ऐसे लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा, ये बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि उन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर उन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो उनका रोज़ा किसी भी हाल में नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज़ की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रहे हों। ऐसी औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, ये रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती। उनके लिए रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। मगर ऐसी औरतें याद रखें कि इस वजह से जो रोज़े आपके छूट गए हैं, आपको चाहिए कि उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में अदा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ हो जाएं तो छोड़े हुए रोज़ों को पूरा करें। लेकिन हैज़ वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा न रखे।
इसके अलावा ऐसी औरतें ये भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सहरी करके रोजा रख लिया हो मगर बाद में दिन में उसे एहसास हो कि उसके पीरियड्स शुरू हो चुके हैं, तो याद रखें कि ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। इसे चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो उसकी कज़ा करे, यानी कि उस रोजे को बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमजान के महीने में इस बात का जरूर ध्यान रखे कि उसका रोजा न होने का एहसास किसी को न होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर न करे कि वो रोजे की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमजान के महीने में किसी के सामने कुछ न खाएं पिएं। हैज वाली औरत को चाहिए कि रमजान के महीने में छुप कर खाना पीना करे। नंबर 2, नफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो नफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमजान के महीने में रोजा रखना जायज नहीं है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि नफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून निकलता है उसे नफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत नफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा रखने की ममानियत है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती। अगर किसी औरत ने नफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। इसलिए नफास वाली औरत को भी चाहिए कि वो रमजान के महीने में रोजा न रखें। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाएं तो छोड़े हुए रोजों को अदा करें, यानी कि वो उन रोजों को बाद में पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसे दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है या फिर उसके यहाँ बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसे निफास हो गया है, तो याद रखें कि ऐसी औरत का वो रोजा नहीं होगा और उसे बाद में उस रोजे की क़ज़ा पूरी करनी होगी। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोजे के लिए इंसान का पाक और साफ होना जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरी औरत है हामिला, यानी कि प्रेग्नेंट औरत जो पेट से हो। याद रखें, ऐसी औरतों को रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। हामिला औरत या अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोजे की वजह से अपने या बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरत को इजाजत है कि वो रोजा ना रखे। यानी कि ऐसी सूरत में उन औरतों को रोजा ना रखने की इजाजत है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में उन छोड़े हुए रोजों की क़ज़ा करें, यानी कि बाद में वो उन रोजों को पूरा करें। लेकिन यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हामिला औरतों के लिए हैज और नफास वाली औरतों की तरह हुक्म नहीं है कि वो रोजा रख ही नहीं सकती। हामिला औरतें रोजा रख सकती हैं अगर वो रख सकें, बशर्ते कि उनकी सेहत पर कोई असर न पड़े। वो नमाज भी पढ़ सकती हैं, उनका रोजा भी हो जाएगा और उनकी नमाज भी हो जाएगी। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमजोरी की हालत में हों या फिर रोजा रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो याद रखें, ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोजा रख लिया तो खुद की या बच्चे की जान जाने का खतरा है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरत को चाहिए कि वो उन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा कर ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोजा रखने और ना रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना जायज नहीं है। नंबर 1, अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या बीमारी की हालत में हो या अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता हो, तो ऐसी औरतों के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है। मगर ऐसी औरतों को चाहिए कि वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बाद उन छोड़े हुए रोजों की क़ज़ा करें, और अगर बाद में वो दोबारा सेहतमंद ना हो सकें तो उसे चाहिए कि वो उन छोड़े हुए रोजों का कफ़ारा अदा करे। और वो कफ़ारा ये है कि एक रोजे के बदले किसी मिस्कीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2,
अगर किसी औरत को रोजे की हालत में सांप ने डिस लिया हो और उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो, तो ऐसी औरत को हुक्म है कि वो अपना रोजा खोल सकती है, इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन बाद में जब वो ठीक हो जाए तो उस रोजे की कज़ा करे। नंबर 3, अगर कोई बूढ़ी या कमजोर औरत गर्मियों में गर्मी और धूप की वजह से रोजा ना रख सकती हो और उसे किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरत को चाहिए कि वो गर्मियों के रोजे छोड़ दे और अगर मुमकिन हो तो सर्दियों में उनकी कज़ा कर ले। नंबर 4, ऐसी औरत जो पूरे 10 दिन और 10 रातों में फारिग हो गई, पाक हो गई, तो उसे चाहिए कि वो अगले दिन का रोजा रख ले। और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर कुछ वक्त बच जाए, तो उसे चाहिए कि वो रोजा रख ले। आखिर में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमजान महज इबादतों का महीना नहीं बल्कि समझ और शऊर का महीना भी है। अल्लाह ताला हम पर वही फर्ज करता है जो हम बर्दाश्त कर सकें, और जहां कमजोरी हो वहां वो रुखसत देता है। यही इस दीन की खूबसूरती है, यही इसकी रहमत है। याद रखिए, अल्लाह ताला बंदे की नीयत देखता है, उसकी मजबूरी देखता है, उसकी कैफियत देखता है। जो औरत हैज या नफास की हालत में रोजा नहीं रखती वो गुनाहगार नहीं, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रही होती है। जो हामिला या दूध पिलाने वाली माँ अपनी या अपने बच्चे की हिफाजत के लिए रोजा छोड़ती है, वो नाफरमान नहीं बल्कि शरीयत की दी हुई आसानी को कबूल कर रही होती है। असल कामयाबी ये है कि हम अपनी इबादत को इल्म के साथ अदा करें, जज्बात के साथ नहीं, क्योंकि बाज औकात लाइल्मी में की गई इबादत नहीं रहती। आज की इस गुफ्तगू का मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाना है।